गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं मदीहा। वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया। वेरी मच खुशामदीद। आज मंडे है और सुबह मॉर्निंग में मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि आज थोड़ा रशी हो गया और बच्चे थोड़े आराम से उठे। तो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए सुबह मॉर्निंग की जो है अर्ली मॉर्निंग की रूटीन भी शेयर करूँगी कि कैसे मैं उनको रेडी करती हूँ बहुत जल्दी में। सॉरी अगर थोड़ा सा डर्टी भी हुआ तो अपना ही घर समझिएगा। और उनको फिर मैं छोड़ने के लिए जाती हूँ। हाँ जी, मैं दोनों की क्यों बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मूसा को भी 2 डेज़ के लिए चाइल्ड केयर में डाला हुआ है। क्योंकि अज़ान जब इतनी एज में था तो मैं जॉब करी थी उससे पहले ही, अज़ान के होने से पहले ही। और फिर हमने उसको कैरी ऑन रखा जब तक कि अज़ान किंडर में नहीं जाना शुरू हो गया। तो ये मेरी स्टोरी है क्योंकि अज़ान 6 मंथ्स का था जब से मैंने उसको शुरू किया, क्योंकि 6 मंथ्स का तो मुझे गैप मिल गया जब अपनी जॉब से। वैसे तो मैंने रिज़ाइन ही कर दिया था, लेकिन दे वेलकम मी बैक बिकॉज दे वांट मी। पता नहीं, मैं अच्छा ही काम करती होंगी। अच्छा जी, तो इसलिए कि अज़ान ने चाइल्ड केयर, डे केयर ऐसी चीज़ें देखी हैं और वो यहाँ के माहौल को थोड़ा समझने के लिए बच्चों को भेजना ही चाहिए। और हम भी बिज़ी थे तो अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल की। फिर मूसा के टाइम पे मैं घर पे ही हूँ क्योंकि जब ज़ान का किंडर शुरू हुआ तो फिर तभी ये कोरोना वायरस शुरू हो गया पूरी वर्ल्ड में। तो जहाँ पे मैं काम कर रही थी इट वाज अ फर्स्ट केस ओवर देयर। तो आई थिंक मार्च 17 और 2019। तो फिर वो एक और मुझे एज मिल गया छोड़ने का। वैसे तो किंडर, क्योंकि किंडर की टाइमिंग्स की वजह से मैंने छोड़ा था और फिर उसका बहाना भी बन गया कोरोना का भी। तो क्योंकि वो डेंजरस था, शुरू में ही बताया जा रहा था ऑल ओवर जो है ये इस तरह की वबा आ रही है और डिजीज़ है काफ़ी। तो फिर वो उस अपॉर्चुनिटी को मैंने लिया। फिर 1-2 साल हमारे जो बहुत ही मुश्किल से गुजरे। एक तो हम अकेले हैं यहाँ पे और फिर इन्होंने कह दिया जी आइसोलेट होना है और फिर लॉकडाउन्स लग गए और इस तरह की चीज़ें हो गई। और देन वी प्लान फॉर मूसा। तो मूसा फिर हुआ और फिर मूसा ऑल द टाइम मेरे साथ ही रहता है। और फिर उसको हमने कहा कि 2 दिन के लिए इसको जो है ना चाइल्ड केयर भेजा जाए, और इसकी एज के भी बच्चे हैं और फिर ये भी थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा और मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कि मैं थोड़ा सा घर को देख लूँ, अपना थोड़ा सा रेस्ट का टाइम मिल जाए। और जो कोई काम इधर उधर के करने वाले हैं जो बाबर नहीं कर सकते हैं, किसी ऑफिस में जाना है या कोई और काम करने वाले जो डे टाइम में ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग विल क्लोज डाउन अराउंड 5 o'clock 6 o'clock और हार्डली 8 o'clock। तो 2 days शॉपिंग सेंटर्स के इन्होंने जो थर्सडे फ्राइडे रखे हैं वीकेंड से पहले वो लेट नाइट तक होते हैं। और बाकी वीकेंड पे भी इनकी वही नॉर्मल वीकडेज की ही टाइमिंग्स होती हैं, क्योंकि लोगों के अपने और प्लान्स होते हैं वीकेंड पे। तो वो बिजी नहीं रह सकते सिर्फ शॉपिंग्स और इस तरह की चीज़ों में। तो जॉब इंशाल्लाह हम दोबारा शुरू कर लेंगे जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे। तो अभी मैं ऑलरेडी बिजी हूँ एज अ मदर ऑफ 2 kids। तो आजकल बहुत जॉब्स निकली हुई हैं यहाँ पे। अगर आप नए हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिलीव मी। आप रिज्यूमे अपना रेडी रखें। आप वॉक इन जाके भी कुछ जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिज्यूमे आपके पास है और आप एज अ खुद फिजिकली जा रहे हैं तो वो और एट द स्पॉट जिन्होंने इंटरव्यू करना है वो एट द स्पॉट कर लेंगे, नहीं तो दे विल कॉल यू बैक। और अगर आपने वेबसाइट्स कुछ सर्च आउट करनी है तो आपको सबसे पहले seek.com है यहाँ पे बहुत बड़ी, और फिर आपको गमट्री है। उसके थ्रू आपको बहुत सारी जॉब्स जो है वो मिलेंगी। आप जितनी भी जॉब्स अप्लाई करें उनका रिप्लाई ज़रूर आएगा आपको, चाहे वो अनसक्सेसफुल के चक्कर में आए या आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वो कॉल करें कि यू आर सक्सेसफुल एंड प्लीज़ कम एंड ज्वाइन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है कि आपने हार नहीं माननी है। और आजकल तो बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप कुछ भी अप्लाई करेंगे तो उसका रिप्लाई ज़रूर आएगा।
ये सारी बात है। और आई होप कि आपको जॉब मिल जाए और आप अपना जो है वो सेट कर लें अपना यहाँ पे सिस्टम एज सून एज यू विल फील कंफर्टेबल विद ऑल द स्टफ। आई नो कि शुरू शुरू में यहाँ पे सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। हम लोग भी नए नए आए थे तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और मुझे तो बहुत ज़्यादा 2 मंथ्स तक मेरा तो स्टमक ही नहीं सेट हो रहा था। और क्योंकि एक तो नई जगह थी, जैसे हम अपने सिटी से किसी और सिटी में जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है सोने में और खाने पीने में, तो हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है। तो इधर तो बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट था, डिफरेंट कंट्री, और फिर थोड़ा थोड़ा कहीं बाहर जाना तो बड़ा बेशक हम लोग वी आर एजुकेटेड एंड वी नो हाउ टू स्पीक, बट ऑन द फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्लुएंटली के साथ आपके साथ कोई बात करे, जैसे ये इंग्लिश कंट्री है तो यहाँ पे तो कोई और लैंग्वेज नहीं है, तो आपको जैसे तैसे करके ना बात करनी करनी है। तो वो शुरू शुरू में कन्फ्यूजन और हेजिटेशन और इस तरह की चीज़ें फ़नी थिंग्स होती रही, बट वी डिड इट एंड वी आर हेयर। तो आपने घबराना नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे सारे लोग हैं, बहुत हेल्प आउट करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, आपको जितना उनसे हो सकेगा उतनी बात का वो जवाब दे देंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। मेरी मामा जब यहाँ पे आई थी तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, बेशक उनकी वो लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन वो उनको भी इन लोगों से मिलके अच्छा लगा, और इन लोगों को भी कि वो उनके डिफरेंट डिफरेंट क्लोज थे और वो डिफरेंट कंट्री से थी, और वो दे आर ट्राइंग टू कन्विंस एंड टॉक एंड अपने मैसेजेस कन्वे कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे एक हमारे पुराने घर के पास एक रिवर साइड है वॉकिंग के लिए, और वो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। मेरी अम्मी को तो वो बहुत अच्छा लगा था, तो मैं किसी दिन वहाँ पे जाऊँगी और आपको वो उसका व्यू भी करवाऊँगी कि वो कौन सी जगह है। बाकी यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह हैं, और हम लोग जब भी वीकेंड पे कहीं पे जाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे यहाँ की खूबसूरती। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, और यहाँ का जो सिस्टम है, सिस्टम ही सब कुछ होता है, तभी आपका मुल्क चल पाता है। आपको मैं दिखाऊंगी यहाँ पे एक एक चीज़, उसमें कैसे आपको वो शुरू से ही करनी पड़ती है अप्लाई, तो फिर वो लोग उसको अडॉप्ट करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है। मैं कल से आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमारी कल बिन्स यहाँ से कलेक्ट होने वाली है, जैसे तो मैं उसका सिस्टम दिखाऊंगी आपको। आज हम रात में निकालेंगे बिन्स बाहर, और कल वो काउंसिल से जो ट्रक्स आते हैं बिन्स कलेक्ट करने के लिए, वो यहाँ पे स्ट्रीट में कलेक्ट करते हैं जो बिन्स। बड़ा अच्छा सिस्टम है, उनको तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, मशीन ही है और वो उठा लेगी और आपकी रबश ले जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी। आई होप कि आपको अच्छी लगेंगी। आपके कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें, और मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ लाइक द बटन एंड शेयर माय वीडियोस। हो सकता है किसी को इसके थ्रू फ़ायदा हो जाए। हमारी सिर्फ इतनी सी कोशिश है, और क्योंकि हम यहाँ पे अकेले हैं तो इट्स बोरिंग सम टाइम, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं दुनिया के साथ ही कनेक्ट हो जाएं। और मेरे घर वाले तो बहुत ही खुश हुए भाई जब मैंने ये शुरू किया, क्योंकि हमारी वैसे तो बहुत कम कम बात होती है, अम्मी के साथ हो जाती है, बाकी बहन भाइयों के साथ और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इसके थ्रू उनको मुझे देखने का मौका मिलेगा, और समटाइम मैं पकड़ी भी जाऊँगी, समटाइम मैं झूठ बोल दूँ कि जी मैं ये कर रही थी बट वो मैं नहीं कर रही थी और मैं यहाँ पे हूँ। तो ऐसी कोई चुलबुली सी चीज़ें होती रहेंगी, बट मुझे पता है कि आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, तो मुझे माफ़ कर देंगे। और सबसे भाई मरने से पहले बंदे को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। खैर अभी तो नहीं मरने वाली, लेकिन हर वक्त आपको ना किसी से जो भी गलती हुई है तो माफ़ी मांग लें। खैर ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये तो इंसान के साथ ही हैं, और मैं बाकी भी कुछ हुआ तो शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय। हाँ जी, तो मैंने घर थोड़ा सा क्लीन कर लिया है, और मैंने शावर ले लिया है। अब मेरा प्लान है कि मैं आज अपना मैनीक्योर पेडीक्योर के लिए जाऊँ, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा।
और ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहनी है। तो मैंने कोई बुकिंग नहीं करवाई हुई, बट आई विल ट्राई, आई विल गो एंड सी इफ़ दे हैव अ स्पेस और दे कैन डू इट टुडे और टुमारो। तो फिर मैं ऑन द स्पॉट जो है वो बुकिंग करवा लूँगी कल की। तो मेरे पास यही 2-3 दिन हैं जब तक कि मूसा सेंटर जाता है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा घर का, किचन का। बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर दिए हैं। मैंने जो है बस क्विकली वैक्यूम करना है और बाकी का सब ठीक ही है। तो यहाँ से चलते हैं अंदर और ये बच्चों का कमरा है खेलने के लिए, और जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो उसके लिए। तो बस ऐसे ही है, ये एम्प्टी सा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अजान की है, पेंटिंग्स एंड गैलरी। तो जो भी कुछ नया आता है तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। देखें जो भी वो स्कूल में करते हैं, स्टूडेंट वीक और की जो लाइब्रेरी से बोरो की हुई थी बुक्स वो हम रिटर्न करेंगे। यहाँ पे किसी भी एरिया में आपके कम्युनिटी सेंटर्स, एक्वेंटिक सेंटर, लाइब्रेरीज़, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं जो अंडर योर एरिया आती हैं। तो आप वहाँ पे जाएं, बच्चों के लिए जो बुक्स चाहिए वो आप बोरो कर सकते हैं। आपको कोई बुक चाहिए आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, ऐप है, और उसकी वो डेट आ जाती है जब आपने उनको रिटर्न करनी है, वो आप रीन्यू भी कर सकते हैं अगर आप किसी वजह से नहीं जा सके। लेकिन आप उस डेट से पहले कर लें, वरना उसके बाद फ़ाइन अप्लाई होता है। तो ये है। बाकी आप वहाँ पे अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं बैठ के। इंटरनेट है, और आपको कोई क्वाइट एरिया चाहिए आप जो घर में नहीं कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स वगैरह जो आते हैं वो मिलजुल के सब इकट्ठे रहते हैं, तो उनको कोई जगह चाहिए अपनी असाइनमेंट्स वगैरह के लिए, तो लाइब्रेरीज़ हैं यहाँ पे द बेस्ट, और वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिल जाती हैं। तो अभी मैं आपको ट्राई करूँगी, दिखाऊंगी व्हेन आई रिटर्न हाफ ऑफ द बुक्स, बिकॉज हाफ उसने अभी रीड नहीं की हैं। हम कुछ वीक्स से बिज़ी चल रहे थे, उसका बुक फेयर था, और फिर उसका स्पोर्ट्स डे था, फिर किसी की बर्थडे थी, इस तरह की चीज़ें चलती रहीं। और फिर वो घर में जो वो करते हैं वो मैंने आपको दिखाया ही है। तो बहुत जब उनके पास फ्री टाइम होता है फिर उसका दिल करता है कि हाँ जी अब मैंने आई वांट टू रीड डिफरेंट बुक। वैसे तो उसकी स्कूल्स की बुक्स मिलती रहती हैं, वो रीड करते हैं, एवरी डे की 1 बुक मिलती है, और फिर वीकली 2 बुक्स एक्स्ट्रा मिलती हैं उनको, लाइब्रेरी डे उसको बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा भी फिर मैं जो है वो लाइब्रेरी से लाती रहती हूँ।
इट्स अ गुड थिंग। वो जितना क्विकली पढ़ेगा और करेगा तो फ्रीक्वेंटली उसको आ जाएगा। हाँ, तो अब वो माशाल्लाह से कर लेता है सारी बुक्स अच्छे से रीड। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको। हाँ जी, मैंने अपना मैनीक्योर पेडिक्योर करवा लिया है और आई एम सो हैप्पी विद द कलर। आई विल शो यू लेटर। एंड मैंने अभी अजान को भी पिक कर लिया है। से हेलो अजान। और अजान को पिक कर लिया है क्योंकि टाइम नहीं बचा था, तो अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी टू रिटर्न द बुक्स। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरा नेल पेंट कलर। तो ये देखें, tada! I'm happy with that. It goes so well. Or I wasn't sure about this color, but I love it. Very nice. Can you open the door for me, please? Yes, Thank you. you're welcome. Okay. So today we will do other books, and I can bring you the other 3 books which we haven't returned it. ये I देखिए, said stop! I can't take anymore. बच्चे आ गए हैं घर और इनके शोर से ही पता चल जाता है कि ये घर आ गए। और मैं तो बहुत थक गई हूँ अभी। इन लोगों को चेंज वगैरह करवाती हूँ, बट मैंने तो अभी ये खाना है। ये देखिए, मैंने क्विकली जो है ना वो कलेजी चिकन लिवर बना लिया था। ये मेरा फूडी बच्चा आ गया और ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि मुझे मिल जाए, इसमें क्या है, क्या चल रहा है, क्या खाने की चीज़ है जो मेरे बगैर खाई जा रही है। मूसा, आपने कुछ भी नहीं खाया उधर? कहाँ लेके जा रहे हो? ओए नो, अभी मेरी बारी है, फिर आपको मिलेगा। वेट करें, 5 मिनट दे दें प्लीज। क्या प्लीज, बस 5 मिनट। मूसा को नींद आ रही है क्योंकि वो आज बहुत थक कर आया है। फर्स्ट डे था छुट्टियों के बाद से, तो इसने सोना है, तो इसको सुलाते हैं फिर हम।